morning student, this is your Saurabh sir, mathematics teacher of International Delhi Public School, Sultanganj, Bhagalpur. Today I am going to start your second chapter, and the name of your chapter is addition and subtraction. You have already read about addition and subtraction in your previous class. जैसा कि आप सभी अपने प्रीवियस क्लास में पिछली कक्षा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के विषय में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको इस कक्षा में भी आपके 3 और 4 के क्लास में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के विषय में पढ़ना है, और यह आपका दूसरा चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले तो हम अपने चैप्टर के विषय में समझेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले एडिशन को मैंने डिफाइन किया। एडिशन को हिंदी में बोलते हैं जोड़। जोड़ का मतलब एक 2 से अधिक चीजों को एक जगह कर देना, उसे हम जोड़ बोलते हैं। सिंपल भाषा में उसी को जोड़ बोलते हैं। एडिशन मीन्स पुटिंग थिंग्स टुगेदर। किसी भी वस्तु को एक जगह कर देना ही मेरा एडिशन कहलाता है। सपोज कीजिए यू हैव 2 एप्पल्स एंड योर फ्रेंड हैव 3 एप्पल्स। नाउ how many apples both of you have? आपसे पूछा गया आपके पास 2 एप्पल हैं और आपके दोस्त के पास 3 एप्पल हैं, तो कुल कितने एप्पल हुए? दोनों को ऐड कर देते हैं। कितने एप्पल हो गए? कितने एप्पल्स हो गए? 5 एप्पल्स। तो एडिशन तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सबसे इजी चैप्टर भी है। तो आपको एडिशन के विषय में मैंने तो बता दिया, डिफाइन करके समझा दिया। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की। अब सब्ट्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी कलेक्शन से एक सेट को अलग कर देना। मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर से अलग कर देना, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग कर देना, सेपरेट कर देना ही मेरा सब्ट्रैक्शन कहलाता है। सब्ट्रैक्शन कहलाता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सब्ट्रैक्शन इज रिमूविंग और टेकिंग अवे वन थिंग फ्रॉम अनदर थिंग। इसका सब्ट्रैक्शन का डिफिनेशन कहता है किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग कर देना ही हमारा सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव कहलाता है। आइए अब देखते हैं। आपके पास अगर 5 एप्पल्स हैं, कितने एप्पल्स हैं? 5 एप्पल्स हैं, और आप अपने दोस्त को 2 एप्पल दे दिए। क्या किए? अपने दोस्त को 2 एप्पल्स दे दिए। अब आपके पास हाउ मेनी एप्पल्स यू हैव रिमेन? अब आपके पास कितने एप्पल शेष बच गए हैं? तो 5 एप्पल्स था और आपने 2 एप्पल अपने दोस्त को दे दिया, तो आपके पास कितने एप्पल्स बच गए? 3 एप्पल्स। कितने एप्पल्स? 3 एप्पल्स। तो यहाँ तक तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के डिफिनेशन को समझे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता क्या है। अब आइए एडिशन में हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसके विषय में पढ़ेंगे। एडिशन में आपसे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक में पूछता है, एक में आपको बोलता है नंबर को ग्रुपिंग कर करके बनाने के लिए, रीग्रुपिंग कर करके, और सेकंड में बोलता है विदाउट रीग्रुपिंग करके। तो सबसे पहले हम लोग विदाउट रीग्रुपिंग को देखेंगे कैसे करते हैं। वो आपसे पूछेगा एडिशन ऑफ नंबर विदाउट रीग्रुपिंग का सिंपल सा मीनिंग आप समझिए कि जिसमें कोई कैरी नहीं होता है। 2 को ऐड करने के बाद उसका जो सम होता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है वो 10 से नीचे निकलता है। मतलब उसे सिंपल भाषा में हम बिना हासिल वाला जोड़ बोल सकते हैं, जिसमें एक से कैरी करके हमें दूसरे में ले जाना नहीं होता है। अब चलिए आपको 2, 3, 5 में ऐड करना है 1, 2, 3 को। आपको पता है कैसे HTO ऐसे करके आपको बनाना होता है। प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिख देना होता है। चलिए प्लेस वैल्यू के नीचे सबको मैंने
डाल दिया। अब ऐड कर दीजिए 5 3 8 2 3 5 2 1 3। यह आपको हो गया विदाउट रीग्रुपिंग। यह क्या हो गया? विदाउट रीग्रुपिंग। और ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन में भी दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक विथ रीग्रुपिंग और दूसरा विदाउट रीग्रुपिंग। मतलब एडिशन में भी सेम दो टाइप का है और सब्ट्रैक्शन में भी सेम दो टाइप का पूछेगा आपसे। तो ये तो आपको था विदाउट रीग्रुपिंग। विदाउट रीग्रुपिंग का मतलब हो गया कोई कैरी नहीं आया। आप सिंपल देखिए 5 और 3 को ऐड किए तो 8 आ गया। कोई इसमें कैरी हमको नहीं करना पड़ा। 3 2 को ऐड किए 5 आ गया। कोई मुझे कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 और 1 3 हो गया। तो यह जो सिंपल सा ऐड होता है, जिसे हम सिंपल भाषा में, बोलचाल की भाषा में बिना हासिल का जोड़ बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में विदाउट रीग्रुपिंग बोला जाता है। अब चलिए नेक्स्ट बात आती है विथ रीग्रुपिंग। अब हासिल वाला देखेंगे। विथ रीग्रुपिंग का मतलब हासिल वाला आप देखेंगे। चलिए अब हासिल वाला में क्या करता है, यहाँ पे विथ रीग्रुपिंग करते हैं। अब आपको दे देगा 5 2 3 प्लस 2 4 9। कितना दे दिया? 2 4 9 दे दिया। उसमें आपको जो बॉक्सेस बनाने होंगे H T O, इसमें आपको वंस को छोड़ करके बाकी जितने सारे टेंस 100 1000 जितने सारे प्लेस वैल्यू के विषय में आपको लिखना होगा, जितना सारा नाम लिखना होगा, उस सब के नीचे ऐसा बॉक्स आपको देना होगा। चलिए यहाँ भी मैं बॉक्स दे दिया। अब फर्स्ट वाले को लिख देता हूं मैं 5 2 3 2 4 9। अब आप ऐड कर दीजिए 9 3 आपका कितना हो जाएगा? 9 के बाद 3 को ऐड करना है। 9 के बाद 3 स्टेप बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10 11 और 12। अब 12 में आप देखिए 2 डिजिट आ गया। कितना डिजिट आ गया बाबू? 2 डिजिट। 12 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट। फर्स्ट डिजिट को 1 बोलते हैं, सेकेंड डिजिट मेरा 10 है। और हमेशा जो कैरी होता है, मतलब जो हासिल में जाता है, वो 10 प्लेस वाला डिजिट जाता है। यह हमेशा याद रखिएगा। कैरी में कौन जाता है बाबू? 10 प्लेस पे जो डिजिट होता है वही हम कैरी करते हैं और 1 प्लेस वाले डिजिट को हम लिख देते हैं। चलिए 1 प्लेस पे क्या है मेरा? 2 मैं लिख दिया। कैरी कितना हुआ? 1। कितना हुआ बाबू? 1। और 1 को यहाँ लिख देंगे। ये जो बॉक्स मैं दिया था यहाँ पे मैं 1 को डाल दिया। अब यह जो 1 है, इन बाकी 2 के साथ मुझे ऐड करना होगा। चलिए ऐड करते हैं। 1 2 3 और 4 हो गया आपका 7। कितना हो गया? फिर से देखिए 1 2 3 4 7 हो गया। अब चलिए यहाँ से तो कोई मुझे कैरी नहीं मिला, क्योंकि 7 क्या है? 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का तो है नहीं, 1 डिजिट का है। अब चलिए अब 5 2 7, यही आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। 5 3 प्लस 9 8 7। चलिए इसको भी पहले सजा करके लिखते हैं। चलिए अरेंज कर लेते हैं कैसे। अब यहाँ पे आपको बॉक्स देना होगा 5 5 3 9 8 7। अब चलिए फिर से इसको ऐड करते हैं। क्या करते हैं? इसको ऐड करते हैं। 7 3 कितना हो जाएगा? 7 पे एक के बाद काउंट कीजिए, 3 का पढ़ना है हमको, तो 7 8 9 और 10। यहाँ पे देखिए बाबू 10 जो है कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का नंबर है। 10 को अगर हम देखें तो 1s और 10s, अगर प्लेस वैल्यू में मैं इसको डालूं तो 1s पे 0 आया और 10s पे 1 आया। और अभी मैं आपको बताया कि जो 1s प्लेस पे होता है उसको हम कैरी कर लेते हैं। तो सॉरी, जो 1s प्लेस पे होता है उसको हम लिख देते हैं, जो 10s प्लेस पे होता है उसको हम कैरी कर लेते हैं। 1s प्लेस पे क्या है मेरा? 0 को मैं लिख दिया। कैरी कौन होगा? 10s प्लेस वाला डिजिट। चलिए मैं इस 1 को यहाँ लिख दिया। अब इसको ऐड कीजिए 1 5 6 6 8 14। 1 5 6 6 8 14। 14 को मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 1s पे कौन सा डिजिट आएगा? 4 और 10s पे कौन सा आएगा? 1। और मैं जो कॉन्सेप्ट दिया 1s वाला को
को लिख दिया जाता है और टेंस वाले को हम कैरी कर लेते हैं। वंस वाला को मैं यहाँ लिख दिया 4 और टेंस पे कितना है 1 को मैं इस बॉक्स में कैरी करके ले आऊंगा। और फिर इसको ऐड कीजिए 9 1 10 1 9 10 ऐड करने का सबसे सिंपल तरीका। सबसे पहले देख लीजिए कि कौन सा 10 के नजदीक जाने वाला है, 10 का मल्टीपल बनने वाला है। देखिए 9 और 1 मेरा 10 हो गया और 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 सिंपल हो गया। कि अगर इसको आप ऐसे ऐड करेंगे 1 5 6 में जब 9 को ऐड करेंगे तो आपको काउंट करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल देख लीजिए कि 10 के नजदीक कौन जा रहा है, तो 9 1 10 और 5 50। आपका यही आंसर हो गया 1540, यही आपका आंसर हो गया। तो यह तो अभी मैं एडिशन में आपको 2 टाइप सिखलाया, एक सिखलाया विदाउट रीग्रुपिंग, दूसरा सिखलाया विथ रीग्रुपिंग। अब चलिए सब्ट्रैक्शन में भी चलते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी यही बात आती है। चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। चलिए विदाउट रीग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा है। सिंपल सा क्या 2 5 3 -1 1 1 HTO। अब 2 5 3 1 1 1 इसको माइनस करना है। 3 में से 2 को घटा दीजिए। 3 में से 2 को अगर आप 3 में से 1 को जब आप घटाएंगे तो 3 अंगुली निकाल लीजिए। 3 में से 1 को अगर मैं घटा दिया तो एक अंगुली को मैं फोल्ड कर दूंगा। कितने अंगुली बचे आपके पास 2 यहाँ पे लिख दीजिए। सिंपल ऐसा ही इसमें भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 5 में से 1 को हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है, मींस घटा देना है। 5 अंगुली 5 में से 1 को आप फोल्ड कर दीजिए। कितने अंगुली बचे 4 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब चलिए अब नेक्स्ट बात आती है 2 में से 1 को घटाने की। अब 2 अंगुली 2 में से 1 को रिमूव करना है। 1 को आप फोल्ड कर दीजिए। कितने अंगुली बचे 1 को आप लिख दीजिए। आपको यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।